हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 9th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है वो आज हम करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो मोशन का नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो से आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो फोर्स होता क्या है? अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वो पुश और पुल जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर दे उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन, हम लोग फोर्स अप्लाई करके क्या क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखा जाए। 5 एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कर सकते हैं। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम रोक सकते हैं। एक्सेलरेट ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर उसको हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स को उस पर अप्लाई करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया फोर्स क्या होता है। पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और by applying force we can move an object at rest, stop a moving object, accelerate a moving object, change the direction of motion of an object, change the shape of an object। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लगे तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करता है, क्योंकि जो नेट फोर्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कोई अनबैलेंस अनइक्वल और अनइक्वल जब कोई फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगे तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो जो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाता है, क्योंकि जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। तो हम लोग के जो अगला टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला मोशन का जो लॉ है वो पढ़ेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट का जो स्टेट है वो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन का जो स्टेट है वो कंटिन्यू रखेगा जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आपको एक बार और पढ़ देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपन इट। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इनर्शिया। तो इनर्शिया, चलिए हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने का और यूनिफॉर्म मोशन में रहने का उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के 2 प्रकार होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हम लोग अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ेंगे। तो inertia of rest, the tendency of an object at rest to stay in state of rest is called inertia of rest। मतलब ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी जिसमें वो रेस्ट में रहे उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए सैनिटरी बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मान लीजिए कोई एक पैसेंजर है बस में खड़ा और अचानक जब बस चलने लगी तो थोड़ा सा उसको जर्क आता है, पीछे में एकदम गिरता है, तब वो जो एग्जाम्पल है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब अगला टॉपिक है इनर्शिया ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन टू स्टे इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी जिसमें वह यूनिफॉर्म मोशन में रहे और मोशन में रहे उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में रहे उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई एक पैसेंजर बस में खड़ा और सडनली जो बस है उसका जो ड्राइवर ब्रेक लगाया बस को रोकने के लिए, तो जो पैसेंजर हो आगे में गिरता है, तो एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का।
तो हम लोग जो अगला टॉपिक है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the unbalanced force acting on it. The rate of यहाँ पे रेट नहीं है, रेट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जब चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट करता है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का मास एम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू, उसका इनिशियल वेलोसिटी है यू। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी वी, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है वेलोसिटी वी से इन टाइम टी बाई एप्लीकेशन ऑफ एन कांस्टेंट फोर्स, वो कांस्टेंट फोर्स से, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा, जो P1 वो इक्वल होगा mu के बराबर, और फाइनल मोमेंटम जो P2 होगा वो mv के बराबर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, तो m2 माइनस m1। तो m2 को हम लोग mv माने हैं, m1 को और P1 को जो माने हैं mu। तो यहाँ पे m जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, उसके बाद v माइनस u होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो m v माइनस u अपॉन t। तो according to second law of motion, force is directly proportional to rate of change of momentum. So force is directly proportional to mv minus u upon t. But m is equal to m into v minus u upon t is equal to a, ये a के बराबर है। तो force is equal to k ma, क्योंकि जो अगर ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटेगा तो इक्वल लगेगा, और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा जो कि k है, जिसका वैल्यू 1 होगा। तो f इज इक्वल टू के एम ए हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू उसका वैल्यू है 1, तो f इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का जो फॉर्मूला निकल गया हम लोग का, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन फोर्स वो होता है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे कोई भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर स्क्वायर, जो ऑब्जेक्ट का वेट हो 1 kg। मतलब 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो कि 1 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे इन एन ऑब्जेक्ट में ऑफ मास 1 kg, जिसका मास 1 kg है। तो अगला टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त को एक चाटा मारते हैं तो वो भी आपको एक चाटा मारेगा। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर बिफोर कोलिजन। जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की इक्वल होगा। और इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो जो टोटल मोमेंटम कोई भी सिस्टम का है वो कांस्टेंट रहेगा। अगला टॉपिक है इम्पल्सिव फोर्स। चलिए देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। कोई भी लार्ज फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करे तो उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इम्पल्स इज डिनोटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जो इम्पल्स होता है वो डिफाइन होता है, इम्पल्स इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मतलब इम्पल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एंड टू टाइम। तो इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से और टाइम को टी से। तो आई इज इक्वल टू एफ टी। इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो होता है मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। आई इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ये इसका फॉर्मूला है। और आई इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन मीटर। जो इम्पल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, जिसको हम लोग एन एम से डिनोट करते हैं।
रिकॉयल ऑफ गन, अगला टॉपिक है रिकॉयल ऑफ गन। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इसको रिकॉयल ऑफ गन। जब गन फायरिंग होने के बाद जो बैकवर्ड मूवमेंट हो उसको हम लोग रिकॉयल ऑफ गन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक गन लेंगे, उसको जब हम लोग फायर करेंगे तो पीछे की ओर आता है, तो उसको हम लोग रिकॉयल ऑफ गन कहते हैं। रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी क्या होता है चलिए देखते हैं। द वेलोसिटी विथ विच अ गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग ए बुलेट इसको रिकॉयल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जब गन को फायरिंग करने के बाद जो पीछे की ओर मूव करता है उसी को हम लोग रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट एम मास ऑफ गन, मास ऑफ गन को हम लोग कैपिटल एम मान लिए, अब मास ऑफ बुलेट को हम लोग स्मॉल एम मान लिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम लोग वी मान लिए। देन द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इज गिवन बाय रिकॉयल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू माइनस एम वी क्या स्मॉल एम वी माइनस कैपिटल एम। तो ये हो गया रिकॉयल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को आपको एक छोटा सा समरी दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।